तो क्या आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट है। जैसा कि बच्चों आप यहां देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड 10th 2027 मैथमेटिक्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जी हां वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं मैथ का। ठीक है, इसमें जो है टॉप 30 क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप 2027 में एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाइएगा। तो देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो देखिए बाबू, पहला नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। देखिए 156 का पहले हमको गुणनखंड करना और पता करना कि 2 का घातांक कितना है। तो देखिए 156 का जो हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 होगा, एक इसमें दे देंगे तो 16 हो जाएगा। अब 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 78 का देखिए 2 तिया 6 होगा और 2 नमा 18 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, अब देखिए 2 इसमें 2 बार आया तो 2 का घात 2 हो जाएगा। अब 3 एक बार आया तो 3 का घात 1 होगा। 13 एक बार आया, 13 का घात 1 होगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 2 का घात, तो 2 का घात 2 आया है तो इसका मतलब ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 2 का घात 2 होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये 12/3 जो है ना, √3, √12/√3, इसको देख लेते हैं तोड़ करके। ठीक है, देखिए √12/√3 है। ठीक है, √3 है। अब देखिए 12 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12 होगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6। अब देखिए ये 2 से लगेगा, अब नहीं लगेगा। ठीक है, तो 3 से लगाइए, 3 एक अंतिम। अब देखिए रूट के अंदर है तो रूट के अंदर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए जोड़ा मिल गया तो एगो रूट से बाहर हो जाएगा और जिसका नहीं मिला वो अंदर रहेगा तो √3 अंदर रहेगा। तो हम लिखेंगे 2√3। ठीक है, और बट्टा में देखिए यहाँ पे √3 है तो √3 लिखेंगे। अब √3 से √3 कट गया तो 2 आ गया। और 2 जो है ना ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और हमसे पूछा इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये डी जो है ना यही अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है। 13 नंबर प्रश्न कि यदि वह एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए ये 8q प्लस, देखिए एक बार हम q का मान 1 मान लेते हैं। अब देखिए a जो है ना, a वाला ऑप्शन लेते हैं, 8q प्लस 1। ठीक, अब देखिए 8 है तो 8 लिखेंगे, q का मान 1 माने हुए है तो q के जगह पे 1 रख देंगे। ठीक है, तो 1 आप प्लस 1। अब देखिए 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 का 8 हो जाएगा और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 9 जो है ना ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए बी वाला को देखिए, q का मान तो हम 1 माने हुए तो लिखेंगे 8q प्लस 4। ठीक है, तो 8 है तो 8 और q का मान जो है 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 रखेंगे आप प्लस 4। 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 का 8 और 8 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना ये धनात्मक सम पूर्णांक आ गया और हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन नहीं है। इसका मतलब यही नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है। ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, ये सम पूर्णांक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये सब ऑप्शन में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत कब होगा, जब किसी भी का गुणनखंड करेंगे, कोई का गुणन करेंगे, जैसे 15/16 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए 15/16 ऑप्शन ए में है, 15/16 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए 16 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से लाएंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लाएंगे 2 चौके 8, फिर 2 से लाएंगे 2 दूना 4। ठीक है, तो देखिए ये गुणनखंड में खाली 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और ये याद रखिएगा कि किसी का भी गुणनखंड करेंगे ना, ठीक है ना, तो उसमें अगर 2 आ जाएगा तो भी शांत हो जाएगा, 5 आ जाएगा फिर भी शांत हो जाएगा, या 2 और 5 दोनों आ जाएगा फिर भी वो शांत हो जाएगा। अब देखिए इसमें जब हम गुणनखंड किए तो खाली 2 आ गया, और जब खाली 2 आ गया ना तो ये शांत है। और हमसे पूछ रहा कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका मतलब ए वाला का ही दशमलव प्रसार शांत है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बाबू अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 5 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या। देखिए यौगिक संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे जो 1 से भी कट जाए, अपने आप से भी कट जाए और एक और संख्या
से कट जाए, मतलब दो संख्या से अधिक संख्या से कट जाए। जैसे 21 देखिए, 21 एक से कटेगा, एक तो एक से कट जाएगा, फिर एक बार 21 से कट जाएगा मतलब स्वयं से, उसके बाद 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। देखिए दो संख्या से अधिक से कट गया, तो इसका मतलब ये यौगिक संख्या है। जो दो संख्या छोड़ करके तीसरा संख्या से अगर कट जाता है तो समझिए वो यौगिक संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है ना वास्तविक संख्या होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और दो घात वाला द्विघात कहलाता है, तीन घात वाला त्रिघात बहुपद कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक घात वाला पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बाबू अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद उसको कहा जाता है जिसका घात पूर्ण संख्या हो, याद रखिएगा आप, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या पता है कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 उसके बाद 2, ये अनंत तक जाता है, ठीक है ना। आप देखिए इसमें देख लीजिए यहाँ पे -7x ये जो है ये बहुपद है, ठीक है। उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 ये भी बहुपद है। उसके बाद देखिए 3 है, उसका रूट अंडर x है प्लस 2x प्लस 7 है। ये जो है ना ये बहुपद नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि जब हम इसका रूट उड़ाएंगे ना तो इसका घात कितना आएगा पता है? 1/2 आ जाएगा। और 1/2 देखिए, और हमको साफ साफ अभी हम आपको बता दिए हैं कि बहुपद वो होता है जिसका घात पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या 1 2 3 ही होता है, 4 5 ये सब पूर्ण संख्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन ये बट्टा के रूप में आ गया ना, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना ये ऑप्शन सी यही बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है। देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा, यानी कि गुणनफल पूछ रहा है। तो देखिए गुणनफल बड़ा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला होता है c/a होता है। अब देखिए इसमें a का मान देखिए 4 है, यहाँ पे देखिए 4 है। उसके बाद b का मान मान लेते हैं -4, उसके बाद c का मान मान लेते हैं 1। अब देखिए इसमें ना मान रखना, देखिए c का मान, यहाँ पे c का मान 1 है तो c के जगह पे 1 रखेंगे। अब a का मान देखिए, a का मान 4 है तो 4 रखेंगे। अब देखिए ये अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल निकल के आया 1/4। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बाबू अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि किसी बहुपद की घात होती है। देखिए अभी हम बताए ना कोई भी बहुपद का घात पूर्ण संख्या होता है, तो ऑप्शन सी में देखिए पूर्ण संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू 11 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा इंटू बीटा अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा त्रिघात बहुपद यानी कि ax³ + bxy प्लस cx प्लस d बराबर 0 हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो इसका जो मान हो जाएगा ना ये फॉर्मूला है -d/a हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा ये फॉर्मूला है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए बाबू 12 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए अभी तक हम लोगों ने 11 क्वेश्चन को कवर किया, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है चलिए अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि समीकरण युग में 2x - 5y + 4 बराबर 0, 2x + y - 8 बराबर 0 है। अब बताइए ये समीकरण क्या है। तो ये समीकरण का जो हल हो जाएगा ना अद्वितीय हल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप इसको बना करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बनाएंगे तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको बना करके देख लीजिएगा, इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल होंगे। देखिए उसका जो हल हो जाएगा ना अनगिनत हल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। आइए बाबू देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। देखिए ये प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² + 4x + b बराबर 0 का विवेचक है। देखिए विवेचक बराबर होता है, फॉर्मूला होता है b², ठीक है ना, याद रखिएगा। d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। ये विवेचक निकालना है, ठीक है। विवेचक निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है x के जगह पे, तो a का मान 1 हो जाएगा। उसका b का मान देखिए 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। उसका c का मान देखिए यहाँ पे b है तो b हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए b का मान देखिए कितना है, तो b का मान यहाँ पे आप देख लीजिए 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है ना।
बी का मान 4 है तो बी के जगह पे 4 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, -4 है तो 4। अब ए का मान देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक, 20 का डिस्टेंस गुना होता है, फिर यहाँ पर इसका डिस्टेंस गुना होगा, और सी का मान देखिए बी है तो बी लिखेंगे, ठीक। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस ये सबको गुना कर देंगे तो 4b आ जाएगा। तो यही हमारा विवेचक निकल के आ गया। देखिए यहाँ पे देखिए 16 - 4b ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जब विवेचक पूछेगा तो आप यही फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है। तो 15 नंबर प्रश्न है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी, यानी कि लंबाई होगी। तो देखिए सबसे पहले जाने कि वर्ग का भुजा बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है √2a होता है, ठीक है। अब देखिए ये वर्ग का विकर्ण दे रखा है कितना, 16 √2, दोनों को कंपेयर करना, ठीक है। अब देखिए ये √2 से √2 कर जाएगा तो ए का मान कितना निकल के आएगा, 16 आएगा। यही हमारा ए जो है भुजा है। तो अब देखिए 16 ऑप्शन किस में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए बाबू बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है, अगर आप यहाँ से पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको 2027 बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी होगा क्वेश्चन बनाने में। तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का सार्वअंतर है। तो देखिए ये सार्वअंतर पूछ रहा है, ठीक है ना। सार्वअंतर यानी कि सार्वअंतर को डी से प्रेजेंट किया जाता है, डी बराबर A2 - A1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 है तो 2 है तो ए का मान हम A1 का मान हम 2 मान लेते हैं, और यहाँ पे 7 है तो A2 का मान जो है हम 7 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए A2 का मान, यहाँ पे A2 है तो A2 का मान देखिए 7 है तो हम 7 लिखेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब A1 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, और घटा देंगे तो ये हमारा सार्वअंतर निकल के आ जाएगा। तो 7 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 5 आता है, यही हमारा सार्वअंतर निकल के आ गया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए बाबू 17 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 3,7,11 का 14वां पद है। तो देखिए सबसे पहले ये सब जो है ना, ये सब पद दे रखा है, यानी कि A1 का मान दे रखा 3, उसके बाद A2 का मान दे रखा 7। अब देखिए हमको ना 14वां पद बोल रहा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है AN बराबर, याद रखिएगा AN बराबर A + N-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ना सबसे पहले हम D निकाल लेते हैं, ठीक है। तो D जो निकालेंगे ना, अगला पद में से पिछला पद को घटाना है, मतलब 7 में से 3 को घटाना है। तो देखिए 7 में से अगर हम 3 घटा देते हैं तो 4 आ जाता है, ये हमारा D निकल के आ गया। अब देखिए A, यहाँ पे देखिए A का मान कितना है, तो A का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस। N का मान देखिए यहाँ पे N का मान कितना है पता है, N का मान जो है 14 है, याद रखिएगा, ठीक है। 14 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 14, ठीक। माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 लिखेंगे, और डी का मान देखिए, डी का मान यहाँ पे 4 आया है तो 4 लिखेंगे, ठीक। अब 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। 14 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटू है तो इंटू, इसके बाद 4 है तो 4। अब देखिए 13 को 4 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, ठीक है। और 52 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो 14वां पद होगा ना इस एपी में, वो 55 होगा, 55। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए बाबू 18 नंबर प्रश्न है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ये संगत भुजाओं का अनुपात पूछा तो इसमें कम करना है। तो 25 का जो वर्गमूल होता है 5 होता है, ठीक है, और 64 का 8 होता है, ठीक है। तो देखिए 5:8 इसका आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन जब क्षेत्रफल बोलेगा ना तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए ये क्षेत्रफल पूछ रहा था, इसमें स्क्वायर लगाना, 4 का स्क्वायर लगाना है, उसके बाद 9 का स्क्वायर लगाएंगे। तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, और उसके बाद 9 का स्क्वायर होता है 81। तो देखिए 16:81, देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन डी में है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। आइए बाबू अब हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -2, -5 का भुज है, इसमें भुज पूछ रहा है। तो देखिए भुज जो कहा जाता है ना, ये x का मान हो गया -2, याद रखेगा, ठीक है, और y का मान हो गया -5, ठीक। अब देखिए भुज जो है ना, भुज याद रखिएगा, भुज जो है, भुज x को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कोटि जो है, कोटि y को कहा जाता है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कौन जी पता है, भुज। अब देखिए भुज जो हो जाएगा इसमें, तो भुज कौन है, x वाला का मान है, x वाला का मान -2 है, तो यही तो पूछ रहा है भुज। तो भुज जो है ना -2 है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर कोटि पूछता तो -5 होता, लेकिन भुज पूछ रहा तो भुज है -2, इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। देखिए अभी तक 20 नंबर
20 क्वेश्चन को अभी तक हम लोग कवर किए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है बाबू। 21 नंबर प्रश्न है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है। देखिए जब एक्स अक्ष से पूछेगा ना, याद रखिएगा, ठीक है। जब एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई वाला का हम आंसर बताएंगे। तभी बताए हैं कि एक्स का मान यहाँ पे 3 है और वाई का मान देखिए 5 है, और हमसे एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो इसका उल्टा होता है, वाई का मान आंसर आता है। तो वाई का मान कितना है, 5 है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न, बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। अब देखिए इसका पहले चतुर्थांश हम बना लेते हैं आपको और समझा देते हैं। देखिए इसका जो कटान बिंदु है, यहाँ पे जो कटा है ना, इसका जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। देखिए ये होता है एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा और वाई हो जाएगा। देखिए इस साइड जो भी होगा, इस साइड जो भी होगा माइनस में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। -1 -2, और इस साइड जो भी होगा सब प्लस में होगा, ठीक है। प्लस में होगा 1 + 2, इधर जो भी होगा ये प्लस में हो जाएगा, और इस साइड भी जो भी होगा इसमें वो माइनस में हो जाएगा, -1 -2। अब देखिए दोनों संख्या प्लस में है ना, तो देखिए दोनों संख्या प्लस में है तो इधर जो होगा ना, इधर देखिए इधर प्लस होता है, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश ये हो गया। उसके बाद दूसरा चतुर्थांश जो होता है माइनस में एगो होता है, एगो प्लस में होता है, ये दूसरा हो गया। देखिए ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये जो हुआ ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ, ठीक है ना, याद रखिएगा। और हमसे देखिए एक चीज दिमाग लगाइए कि दोनों संख्या यहाँ पे प्लस में, तो दोनों संख्या प्लस में, यहाँ पे प्लस वाला है, तो इसका मतलब ये कौन सा चतुर्थांश में है। तो ये पूछ रहा है कि किस पाद में है, तो ये जो है ना पहला पाद में है, तो ऑप्शन ए में है, यानी कि प्रथम में है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो देखिए बाबू अगला प्रश्न है कि साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें से एगो को चेंज कीजिए, साइन 38 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। साइन 38 डिग्री माइनस है तो माइनस, ठीक है। एगो को जब हम इसमें चेंज करना तो कैसे चेंज करेंगे, कॉस है तो लिखेंगे कॉस, ठीक है, कॉस। उसके बाद 52 है तो 52 नहीं लिखना, अभी हम लिखना है हमको 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे थीटा का मान 52 है तो 52 लिखना है, ठीक। अब देखिए लिखना है साइन 38 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद देखिए माइनस तो माइनस। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, यानी कि साइन हो जाएगा कॉस साइन में बदल जाएगा। और यहाँ पे थीटा का मान देखिए क्या है, तो थीटा का मान यहाँ पे 52 है, ठीक है ना। अब 90 में से 52 घटा देते हैं तो 38 आ जाता है। अब यदि दोनों को घटाएंगे सेम से तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है। तो अभी तो बताया कॉस 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा साइन ए, ये फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है बाबू। तो 25 नंबर प्रश्न है कि tan a बराबर 15/8 है तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए tan a बराबर फॉर्मूला होता है p/b होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान दे रखा है 15/8 दे रखा है, हमारे पास p भी है और b भी है। अब है क्या नहीं, तो p है, b है, h नहीं है। तो h बराबर फॉर्मूला होता है, √p² प्लस b² होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे p का मान 15 है तो रूट के अंदर में 15 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे, उसका प्लस b का मान 8 है तो 8 है स्क्वायर लगाएंगे। 15 का जो वर्गमूल होता है ना 225 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, ठीक। 8 का होता है 64, ठीक। अब देखिए जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 है तो 2 यानी कि 289। 289 को हम रूट से जब बाहर निकालेंगे ना तो इसका वर्गमूल होता है 17, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए डायरेक्ट निकाल देते 17। अब देखिए ये जो हमारा है ना h निकल के आया 17, ठीक है। h कितना निकल के आया था, 17 निकल के आया था। और हमको साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है p/h होता है, p/h, ठीक है। अब p का मान देखिए यहाँ पे 15 है तो 15 लिखेंगे, ठीक है। और h का मान तो अभी 17 निकाले हैं तो 17 लिखेंगे। अब देखिए 15/17 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या है। 26 नंबर प्रश्न है कि 1/sin a, यानी कि 1/sin a, ये फॉर्मूला है। 1/sin a बराबर क्या होता है, तो 1/sin a बराबर होता है cosec a, याद रखिएगा, ठीक है। cosec a होता है। देखिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं बाबू अगला प्रश्न पे। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या है। तो 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे।
देखिए अगला प्रश्न है कि 1,1,5,3,7,6,4,2 का माध्यिका है। देखिए माध्यिका बोल रहा था, सबसे पहले ये पूरा संख्या को आप बढ़ते क्रम में सजाइए। एक लिखेंगे, एक के बाद दो लिखेंगे, दो के बाद तीन, तीन के बाद देखिए चार आता, चार है तो चार लिखेंगे, उसके बाद पांच लिखेंगे, उसके बाद छह लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर से गिनिए, एक दो तीन, ठीक है ना, एक दो तीन। अब इधर से भी लिखिए, एक दो तीन, एक दो तीन। यहाँ पे देखिए एक और संख्या सात है, तो सात भी तो लिखना भूलेगा, तो सात। देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, जो बीच में आता है ना वही हमारा माध्यिका निकल के आता है। तो ये चार जो है ना ये माध्यिका। अब देखिए चार ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए बाबू अब अगला प्रश्न क्या है, देखिए बहुलक बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो बहुलक का रूल है, जो ज्यादा बार आता है वही आंसर हो जाता है। देखिए सात बहुत ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे सात है, एक दो तीन चार, यानी कि सात ज्यादा दिख रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुलक जो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुलक का रूल है, जो ज्यादा बार आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बहुलक हो जाएगा। देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, तो 30 नंबर प्रश्न की निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आप हमको ये बताइए कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, आप कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है ना। अगर आप पढ़े लिखे स्टूडेंट तो जरूर बताइएगा, स्टूडेंट अगर पढ़े लिखे आप है तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो चलिए देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब था। अगर आप यहाँ से ये अगर आप 30 क्वेश्चन देख लिए होंगे तो आप बोर्ड एग्जाम 2027 में बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।